कैसे हो बच्चों? आज मैं आपको विविधता में एकता के बारे में बताऊंगी। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि विविधता में एकता है क्या। विविधता में एकता एक अवधारणा है जो विभिन्न संस्कृतियों के लोगों और असमान विचारों और विचारधाराओं के बीच एक रूपता का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि लोग विभिन्न धर्मों, जातियों, संस्कृतियों और परंपरा का पालन करते हैं, लेकिन वे मानवता, प्रेम और सम्मान की एक स्ट्रिंग में साथ बंधे हुए हैं। विविधता में एकता को एक माला के माध्यम से भी समझाया जा सकता है, जहां फूल जो विभिन्न किस्मों और रंगों से संबंधित होते हैं, उन्हें एक माला में पिरोया जाता है, जो न केवल फूलों की सुंदरता को बढ़ाता है बल्कि यह उनके मूल्य को भी बढ़ाता है। तो विविधता में एकता क्यों महत्वपूर्ण है, ये सबसे पहले हमें जानना आवश्यक है। राष्ट्रीय एकता के लिए, विकास और वृद्धि के लिए, वैश्विक मान्यता के लिए, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए विविधता में एकता महत्वपूर्ण है। तो एकता और विविधता में क्या अंतर है, इसे भी हमें जान लेना चाहिए। एकता में एकजुटता और एकीकरण की भावना है। यह वह भावना है जो लोगों को एक साथ बांधे रखती है, और एक बंधन है जो निष्पक्षता की भावना का अर्थ है। एकता विभिन्न समूहों के बीच संबंधों के लिए खड़ा है, जो उन्हें एक इकाई में बांधता है। इसे धार्मिक भाषा विज्ञान के आधार पर विविध वर्गों से संबंधित लोगों के बीच मतभेदों की अनुपस्थिति के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। इसके विपरीत विषमता, विविधता अंतर या भिन्नता को संदर्भित करती है। इसे धर्म, नस्ल या भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के सामूहिक अंतर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं और पृष्ठभूमि के साथ रहने वाले वर्गों और समूहों की विविधता है। विविधता प्राकृतिक घटना है जो लोगों के बीच विभिन्न विचारों, अनुभवों और स्वीकार्यता को लाने में मदद करती है। एकता एक होने की स्थिति है, जबकि विविधता अलग या भिन्न होने की स्थिति है। एक परिवार में विभिन्न विचारों, रुचियों या वरीयताओं वाले लोग हो सकते हैं, जो कि पहलुओं में अपनी विविधता दिखाते, लेकिन एक परिवार के रूप में वे उनके बीच एकता की भावना का प्रदर्शन करते हैं। तो ये हुई विविधता और एकता की बात। चलिए अब हम आगे आपको विविधता में एकता के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। भारत एक विभिन्नता युक्त समाज है। भौगोलिक बनावट, जलवायु, जनसंख्या, प्रजाति, धर्म, इतिहास, राजनीति, भाषा, संस्कृति एवं समाज व्यवस्था की दृष्टि से भारत के विभिन्न भागों में विषमताएं पाई जाती हैं। इन विभिन्नताओं के बावजूद भी विभिन्न लोगों, जातियों एवं समुदायों के बीच एक अनोखी समानता एवं एकता भारत में सदैव विद्यमान रहती है। भारतीय संविधान के अंतर्गत इस एकता को बनाए रखने और सभी धर्मों, भाषाओं, प्रांतों, जातियों एवं प्रजातियों के लोगों के हितों की रक्षा करने एवं देश के पिछड़े, दुर्बल एवं निर्धन लोगों के उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाने की बात कही गई है। भारतीय समाज एवं संस्कृति की एक अनूठी विशेषता है विविधता में एकता। इस विशेषता ने ही इसे अनंत काल से अब तक जीवित रखा है।
CEM जोट भारतीय संस्कृति की एकता के बारे में लिखते हैं। जो भी कारण हो, विचारों तथा जातियों के अनेक तत्वों में समन्वय, अनेकता में एकता उत्पन्न करने की भारतीयों की योग्यता एवं तत्परता ही मानव जाति के लिए भारत की विशिष्ट देन रही है। भारत की विभिन्नता में एकता के दर्शन जिन क्षेत्रों में किए जाते हैं वे इस प्रकार हैं। तो सबसे पहले मैं आपको भौगोलिक अनेकता के बारे में थोड़ा सा बता दूं, फिर मैं इसको आपको आगे बढ़ाती हूँ। भौगोलिक अनेकता में एकता। भौगोलिक दृष्टि से भारत में अनेक विषमताएं व्याप्त हैं। उत्तर में हिमालय पर्वत है, उसके बाद मैदानी भाग है और दक्षिण भारत एक पठारी एवं प्रायद्वीप देश है। इन विभिन्नताओं के बावजूद भी संपूर्ण देश भौगोलिक दृष्टि से एक इकाई का निर्माण करता है। देश की प्राकृतिक सीमाओं ने इसे अन्य देशों से पृथक किया है और यहाँ के देशवासियों में एक क्षेत्र में निवास करने की भावना जागृत की है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, भौगोलिक अनेकता में एकता की विस्तृत जानकारी लेते हैं। भौगोलिक दृष्टि से भारत विभिन्नताओं का देश है, फिर भी सांस्कृतिक रूप से एक इकाई के रूप में इसका अस्तित्व प्राचीन काल से बना हुआ है। इस विशाल देश में उत्तर का पर्वतीय भूभाग, जिसकी सीमा पूर्व में ब्रह्मपुत्र और पश्चिम में सिंधु नदियों तक विस्तृत है। इसके साथ ही गंगा, यमुना, सतलुज की उपजाऊ कृषि भूमि, विंध्य और दक्षिण का वनों से आच्छादित पठारी भूभाग, पश्चिम में थार का रेगिस्तान, दक्षिण का तटीय प्रदेश तथा पूर्व में असम और मेघालय का अतिवृष्टि का सुरम्य क्षेत्र सम्मिलित है। इस भौगोलिक भिन्नता के अतिरिक्त इस देश में आर्थिक और सामाजिक भिन्नता भी पर्याप्त रूप से विद्यमान है। वस्तुतः इन विभिन्नताओं के कारण ही भारत में अनेक संस्कृतियां, उपधाराएं विकसित होकर पल्लवित और पुष्पित हुई हैं। अनेक विभिन्नताओं के बावजूद भी भारत की पृथक सांस्कृतिक सत्ता रही है। हिमालय संपूर्ण देश के गौरव का प्रतीक रहा है, तो गंगा, यमुना, नर्मदा नदियों की स्तुति यहाँ के लोग प्राचीन काल से करते आ रहे हैं। तो ये तो बात हुई भौगोलिक अनेकता में एकता की। अब मैं आपको धार्मिक अनेकता में एकता के बारे में थोड़ी सी पहले जानकारी दे दूं, फिर मैं इसको शुरू करती हूँ। भारत विभिन्न धर्मों की जन्मभूमि है, इसके बारे में आपको भी मालूम है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं। प्रत्येक धर्म में कई मत, मतांतर एवं संप्रदाय पाए जाते हैं। उनके नियमों एवं मान्यताओं में अनेक विविधताएं हैं। इतना होने पर भी विभिन्न धर्मावलंबी सदियों से भारत में एक साथ रह रहे हैं और धर्म ने भारत में एकता पैदा की है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। धार्मिक अनेकता में एकता। भारतीय संस्कृति का एक शक्तिशाली पक्ष इसकी धार्मिक एकता है। भारत के सभी धर्मों और संप्रदायों में बाह्य भिन्नता भले ही हो, किंतु इन सब की आत्माओं का स्रोत एक ही है, मोक्ष, निर्वाण अथवा कैवल्य। एक ही गंतव्य के पृथक पृथक नाम हैं। भारतीय धर्मों में कर्म कांडों की विविधता भले ही हो, किंतु उनकी मूल भावना में पूर्ण सादृश्यता है। इसी धार्मिक एकता, एक धर्म की विशद कल्पना ने देश को व्यापक दृष्टिकोण दिया, जिसमें लोगों के अभ्यंतर को समेटने और जोड़ने की असीम शक्ति है। नानक, तुलसी, बुद्ध, महावीर सभी के लिए अभिनंदनीय है। देश के मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों के समक्ष सब नतमस्तक होते हैं। तीर्थों और चारों धर्मों के प्रति
जन जन की आस्था इसी धार्मिक एकता का मूल तत्व है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक अनेकता में एकता। तो इसे शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं बता दूं, भारत में विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के परिवारों में विवाह, रीति रिवाजों, वस्त्र शैली आदि में पर्याप्त विभिन्नता पाई जाती है। उसके बावजूद भी प्राचीन काल से ही भारत के सामाजिक संरचना एवं संस्कृति में एकता के दर्शन होते हैं। अनेक सदियों पुरानी प्रथाएं, रीति रिवाज, रूढ़ियां एवं परंपराएं आज भी यहाँ प्रचलित हैं। सांस्कृतिक सहिष्णुता के कारण अनेक बाह्य संस्कृतियों के संपर्क के बावजूद भी यहाँ एकता के भाव विद्यमान हैं। शिक्षितों एवं अशिक्षितों, ग्रामीणों एवं शहरी लोगों तथा प्रशासक एवं जनता में सामाजिक दृष्टि निर्माणात्मक संबंध आज भी कायम है। प्रजातंत्र ने देश में भाईचारे और समानता की भावना के विकास में योग दिया है। तो चलिए अब इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक अनेकता में एकता। भारत की एकता का सबसे सुदृढ़ स्तंभ इसकी संस्कृति है। रहन सहन, खान पान, वेशभूषा और त्योहारों उत्सवों की विविधता के पीछे सांस्कृतिक समरसता का तत्व दृष्टिगोचर होता है। संस्कारों में आपके जन्म, विवाह, मृत्यु के समय अंतिम संस्कार आदि के एक ही प्रतिमान सर्वत्र विद्यमान है। सामाजिक नैतिकता और सदाचार के सूत्रों के प्रति समान आस्था के दर्शन होते हैं। मनुष्य जीवन पुरुष, स्त्रियों और लड़कों लड़कियों के लिए आचरण, व्यवहार, शिष्टाचार, नैतिकता और जीवन दर्शन की अविचल एक रूपता देश की सांस्कृतिक एकता का सुदृढ़ आधार है। भाषाओं के बीच पारस्परिक संबंध व आदान प्रदान साहित्य के मूल तत्वों, स्थायी मूल्यों और ललित कलाओं की मौलिक एकता का प्रमाण है। सब सत्यम, शिवम और सुंदरम की अभिव्यक्ति का माध्यम है। भारत की गहरी और आधारभूत एकता देखने की कम और अनुभव करने की वस्तु अधिक है। देश सबको प्यारा है। इसकी धरती, नदियों, पहाड़ों, हरे भरे खेतों, लोकगीतों, लोक रीतियों और जीवन दर्शन के प्रति लोगों में कितना अपनापन, कितना प्यार, अनुराग और कितना भावनात्मक लगाव है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। किसी भी भारतीय को इनके संबंध में कोई अपवाद सह नहीं होगा, क्योंकि यह सब उसके अपने हैं। तो चलिए अब बात करते हैं धार्मिक सहिष्णुता की। भारतीय संस्कृति की, इसको शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूं। भारतीय संस्कृति की एक महान विशेषता इसकी सहिष्णुता है। भारत में सभी धर्मों, जातियों, प्रजातियों एवं संप्रदायों के प्रति उदारता, सहिष्णुता का एवं प्रेम भाव पाया जाता है। किसी के प्रति कठोरता या द्वेष भाव नहीं। हमारे यहाँ समय समय पर अनेक विदेशी संस्कृतियों का आगमन हुआ और सभी को फलने फूलने का अवसर उपलब्ध रहा है। किसी भी संस्कृति का दमन नहीं किया गया और ना किसी समूह पर संस्कृति थोपी गई। भारतीय संस्कृति की उदार एवं सहिष्णु प्रकृति के कारण ही इसमें विभिन्न संस्कृतियों का समन्वय हो पाया है। भारतीय संस्कृति में जनजातीय, हिंदू, मुस्लिम, शक, हूण, सीथियन, ईसाई आदि सभी संस्कृतियों के प्रभाव से भारतीय संस्कृति नष्ट नहीं, वरन उसमें समन्वय एवं एकता स्थापित की है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
धार्मिक सहिष्णुता, विभिन्न धर्मों के मध्य सद्भाव या एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखना ही धर्म सहिष्णुता है। धर्म सहिष्णुता को विभिन्न शब्दों में प्रकट किया जाता है, यथा सर्वधर्म समादर, सहनशीलता, समभाव, सद्भाव, उदारता आदि। धार्मिक सहिष्णुता सर्वधर्म समभाव का प्रथम सोपान है। क्षमाशीलता जैसे मानवीय गुणों को अपनाते हुए अन्य धर्मों का आदर सम्मान करना ही धार्मिक सहिष्णुता है। वैश्विक समुदाय में अनेक धर्म और उनके अनुयायी रहते हैं जो कि अपने अपने धर्म का पालन करते हुए दूसरे धर्म का आदर करते हैं। बहुत से ऐसे केंद्र हैं जहां समानता, समरसता और भाईचारे को प्रगाढ़ता प्रदान की जाती है, जैसे मक्का, मदीना, अजमेर शरीफ, वैष्णो देवी, अमृतसर, काशी, कैलाश इत्यादि। यह स्थल बताते हैं कि मानव धर्म ही वास्तविक धर्म है। यहाँ एक दूसरे के व्यक्तिगत एवं सामूहिक धर्मों का आदर किया जाता है। धार्मिक सहिष्णुता के बीज हमें वैदिक काल से ही देखने को मिलते हैं, जहाँ बहुदेववाद के रूप में आध्यात्मिक प्राकृतिक शक्तियों का आदर धर्म की उत्पत्ति का मूल कारण बना। धार्मिक सहिष्णुता द्वारा राष्ट्रीय एकता को हम भारत के आदर्श उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं, जैसे विविध धर्म के लोगों का आपसी सहसंबंध और सद्भावना एवं सहयोग पूर्वक निवास करना। दूसरा, एक दूसरे के धर्म का आदर, सांप्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखना, भारतीय संस्कृति और समाज की मान्यताओं का नैतिक होना, संविधान का पालन, राष्ट्रीय प्रतीकों को जीवन में आत्मसात करने की प्रवृत्ति, स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान की भावना, कानून की अनुपालना, नैतिक शिक्षा से जुड़ाव। अब आइए बात करते हैं राष्ट्रीय एकता के प्रतीक। हमने देखा है कि हमारा देश विविधताओं में एकता की भावना को समेटे हुए है। हमारे देश की एकता और भाईचारे की पहचान कुछ प्रतीक चिन्हों से होती है। यह चिन्ह राष्ट्रीय प्रतीक कहलाते हैं, जो इस प्रकार है। इसमें सबसे पहले है राष्ट्र ध्वज। तो राष्ट्र ध्वज जो है हमारे देश के राष्ट्र ध्वज में 3 रंग क्रमशः केसरिया, सफेद एवं हरा है, इसलिए इसे तिरंगा भी कहते हैं। हर रंग का अपना एक अलग महत्व एवं संदेश होता है। जैसे सबसे ऊपर का केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है, बीच का सफेद रंग शांति का और नीचे का हरा रंग हमारी धरती की हरियाली दर्शाता है। ध्वज के बीच बना हुआ चक्र उन्नति की अग्रसर होने का प्रतीक है। यह चक्र नीले रंग का बना होता है तथा इसमें कुल 24 तीलियां होती हैं। ध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई में 3:2 का अनुपात होता है। और दूसरा है राष्ट्रगान। राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बंगला में रचित और संगीतबद्ध जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा में भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। राष्ट्रगान के गायन की अवधि लगभग 52 सेकंड है। और तीसरा है राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसकी रचना की है। वंदे मातरम गीत है ये, जिसे जन गण मन के समान दर्जा प्राप्त है। यह गीत स्वतंत्रता संग्राम में
जन जन का प्रेरणा स्रोत था। और चौथा है राष्ट्रीय पशु। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। यह पीले रंग का धारीदार पशु है। अपनी दृढ़ता, फुर्ती और अपार शक्ति के लिए बाघ को राष्ट्रीय पशु कहलाने का गौरव प्राप्त है। फिर है आपका राष्ट्रीय पक्षी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इसका रंग बिरंगे पक्षी की गर्दन लंबी होती है तथा सिर पर पंख के समान की कलगी होती है। फिर है हमारा राष्ट्रीय पुष्प। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। यह एक पवित्र पुष्प है तथा प्राचीन भारतीय कला और पुराणों में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। फिर हमारा है राज चिन्ह। भारत का राज चिन्ह सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। राज चिन्ह में 4 सिंह हैं। प्रत्येक सिंह का मुंह पूरब, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण दिशा की तरफ रहता है। इसके नीचे एक पट्टी है जिसके बीच में एक चक्र है तथा इस चक्र के दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर एक घोड़ा है। इस स्तंभ में नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। तो ये हुआ विविधता में एकता। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा और अब अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।